है वो है जीन पूल। जीन पूल बहुत सादा लफ्ज़ों में हम पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल जेनेटिक मेकअप होता है उसको नाम देते हैं हम जीन पूल का। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे: द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन जीन पूल। किसी एक टाइम के अंदर किसी भी एक पॉपुलेशन में टोटल जितने भी जीन्स मौजूद होंगे उस पॉपुलेशन के, वो हमारे पास कलेक्टिवली क्या कहलाता है? जीन पूल कहलाता है। उसमें कुछ बहुत हद तक सिमिलर होंगे और कुछ उसके अंदर वेरिंग करेक्टर्स भी होंगे, लिहाजा हमारे पास इसी एक पॉपुलेशन का सिमिलर और वेरिएशन का जो कलेक्टिव ग्रुप बनता है जीन्स का, उसको हम जीन पूल का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की। सबसे पहले यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कि एलील और जीन में क्या फ़र्क होगा। हम जानते हैं कि जीन बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का। ये बेसिकली डीएनए के कुछ सर्टेन सीक्वेंसेस हैं न्यूक्लियोटाइड की डीएनए की फॉर्म में, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, जिनको हम जीन्स का नाम देते हैं, जो कि बॉडी में कोई भी एक ख़ास करेक्टर को कंट्रोल करें, जैसे आई कलर है, स्किन कलर है। इन सब के लिए आपकी बॉडी में ख़ास जीन्स प्रेजेंट होते हैं। हम अपनी आसानी के लिए उनको कुछ अल्फ़ाबेट्स का नाम देते हैं, ABCXYZ, कुछ भी नाम हम उसको दे सकते हैं। लिहाजा ये क्या है? जीन्स प्रेजेंट किसके ऊपर हैं? क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगे। क्रोमोसोम में कहीं पे भी कोई भी जीन मौजूद होगा, जिस पॉइंट पे भी, चाहे वो सेंट्रोमियर के पास है, चाहे वो उसके टर्मिनल पोर्शन पे है, चाहे वो उसके सेंटर में लाई कर रहा है, तो जहाँ कहीं पे भी जीन मौजूद होगा वो पॉइंट उसका लोकस कहलाएगा। यानी क्रोमोसोम पे जहाँ पे भी जीन मौजूद होता है वो उसका लोकस कहलाता है। हम जानते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब उसके अंदर 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के। अब चूँकि 2 सेट होंगे, लिहाजा जो एक सेट में जीन्स मौजूद हैं वो अपनी डबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। अब वो जो डबल फॉर्म है वो कलेक्टिवली जीन कहलाती है, लेकिन जब वो एक सेट में हम जीन को पढ़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्रोमोसोम बना के उसके ऊपर अगर आप उसका रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम भी बनाते हैं साथ में, और उसके ऊपर आप कैपिटल ए और कैपिटल ए राइट डाउन करते हैं, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए राइट डाउन करते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ चूँकि 2 ए हैं, इसमें जो एक सिंगल ए होगा या वो क्या शो कर रहा होगा? वो एक एलील को शो कर रहा होगा, दूसरा जो ए है वो दूसरे एलील को शो कर रहा होगा, कि 2 एलील मिलके एक जीन बनाते हैं। सो एलील को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ पार्टनर ऑफ जीन। जब तक किसी भी एलील जो है वो अपने दूसरे एलील के साथ नहीं होगा तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक्सप्रेशन के लिए अपना कंप्लीट पेयर कंप्लीट करना पड़ता है, राइट। अब वो जो कंपेयरिंग है वो मुख्तलिफ़ तरह से हो सकती है। वो होमोजाइगस हो सकती है, यानी अगर वो सिमिलर जो है वो उसके अंदर जी एलील्स मौजूद हैं तो वो होमोजाइगस होगा। यानी उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी फ्लावर के कलर के लिए कैपिटल ए लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो होमोजाइगस जो है वो उसका वो जीन होगा, राइट, और जिसमें दोनों ही जो है वो सेम ही काइंड के एलील प्रेजेंट। अगर आप कैपिटल ए और स्मॉल ए राइट डाउन करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो हेट्रोजाइगस है, यानी उसमें एक डोमिनेंट एलील है और एक उसके अंदर क्या है? रिसेसिव एलील होगा। ये है हमारे पास एलील और जीन का कंसेप्ट। जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीनोटाइप जो है वो बेसिकली होता है किसी भी जीन्स का अपने आप को जो भी करेक्टर है उसके पीछे जीन्स का कम्बिनेशन क्या होगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक फ्लावर है, उसका एक कलर पिंक है और दूसरा कलर जो है वो उसका वाइट है। अब पिंक के लिए 2 तरह के जीन हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए भी है। इसका मतलब है कि कलर एक है जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं, यानी जो अपीयरेंस होती है किसी भी जीन की उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन उसके पीछे अगर हम जेनेटिक मेकअप को देखें तो वो जेनेटिक मेकअप या तो कैपिटल ए हो सकता है या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। तो 2 मुख्तलिफ जेनेटिक कम्बिनेशंस का होना ये बेसिकली उस ट्रेट की क्या है? जीनोटाइप है। जीनोटाइप हम जेनेटिक मेकअप को कहते हैं कि उसमें जो एलील्स हैं उसका कम्बिनेशन किस तरह का है, आया वो होमोजाइगस कंडीशन में है या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो
ये है बेसिकली जीनोटाइप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क होगा। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हम कलेक्टिवली किसी भी एक जीन को जब हम कंसिडर कर रहे होंगे तो उसके लिए होगी। एलीलिक फ्रीक्वेंसी अलग अलग एलील की होगी, यानी डोमिनेंट और सिर्फ रिसेसिव की बात हम वहाँ पे करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक कंपैरिजन मैंने आपके आसानी के लिए बनाया है बिटवीन द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एंड एलीलिक फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद अ गिवन जीनोटाइप डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, राइट। कि नंबर ऑफ किसी भी जीनोटाइप आपको, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, आपने उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे, तो आपको उस एक इंडिविजुअल के अंदर जो जीनोटाइप है वो आपको उसका, यानी उस पॉपुलेशन के अंदर आपको उस जीनोटाइप की जो है वो फ्रीक्वेंसी पता चल जाए। फ्रीक्वेंसी होता है कितने नंबर में वो कितनी ज़्यादा जो है वो जीन प्रेजेंट है पूरी पॉपुलेशन का। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन में अगर 100 प्लांट मौजूद हैं, 1000 प्लांट मौजूद हैं, 100 की बात कर लेते हैं, राइट, कि अगर 100 प्लांट किसी एक पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है, उन 100 में से कैपिटल ए वाले जो जीन्स हैं वो कितने में, यानी डोमिनेंट जो जीन है वो कितने होंगे वहाँ पे, या हम बात करेंगे कि वाइट कलर वाले जो जीन्स हैं वो कितने प्रेजेंट होंगे वहाँ पे, वाइट कलर फ्लावर वाले। तो ये हमारे पास जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। एलीलिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो चूँकि ये अब जीन नहीं बल्कि एलील लेवल के ऊपर बात करें, लिहाजा हम यहाँ पे बात करेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कितने कैपिटल ए वाले एलील्स प्रेजेंट हैं और कितने स्मॉल ए वाले एलील्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जबकि जीनोटाइप में हम बात करते हैं किसी भी एक पॉपुलेशन में कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, यानी जो पूरा कम्बिनेशन होगा एलील का वो कितने कितने जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये उसकी फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा डिफरेंस आता है पॉसिबल जो फॉर्म है उनकी, राइट। तो जीनोटाइप 3 तरह से हो सकता है, राइट। दैट कुड बी होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी अगर कैपिटल ए दोनों जीन हैं, दोनों एलील हैं। होमोजाइगस रिसेसिव, यानी स्मॉल ए, कैपिटल ए हमेशा कैपिटल जो अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा डोमिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं और स्मॉल जो है वो हम रिसेसिव के लिए यूज़ करते हैं। तो चूँकि दोनों जो एलील्स हैं वो डोमिनेंट है, लिहाजा ये होमोजाइगस डोमिनेंट आएगा, और दोनों ही जो एलील्स हैं वो अगर रिसेसिव हैं तो होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन अगर एक एलील डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव है, उसके लिए हम टर्म हेट्रोजाइगस की यूज़ करेंगे। जबकि कॉन्ट्रेरी टू दिस वन हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी में 2 पॉसिबल एलील्स आर द, यानी 2 ही सिर्फ होगा, चाहे आप होमोजाइगस डोमिनेंट में बात करें, हेट्रोजाइगस की बात करें, या होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें, किसी भी कंडीशन के अंदर आपको सिर्फ 2 ही एलील्स की बात करनी है, डोमिनेंट और रिसेसिव की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो किस कम्बिनेशन में है, ये जीनोटाइप में आती है बात। थर्ड जो है वो एक फॉर्मूला है हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम का, जो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि P + Q = 1, या उसका जब स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास P² Q² और 2PQ आता है। ये शो होता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी P² होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए, Q² होमोजाइगस रिसेसिव के लिए, और 2PQ जो है वो हेट्रोजाइगस के लिए होगा। जबकि एलीलिक फ्रीक्वेंसी में हमारे पास चूँकि हेट्रोजाइगस का कम्बिनेशन हम नहीं देखते, हम सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव को देखते हैं, तो P फॉर डोमिनेंट एंड Q फॉर रिसेसिव, हमें सिर्फ इन्हीं की फ्रीक्वेंसी को मालूम करना होगा। दिस इज ऑल अबाउट एलीलिक एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। मज़ीद आपको इसकी जो समझ है वो एक एग्जाम्पल के साथ आएगी, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा होगी।